नमस्कार, आप सभी का एनसीईआरटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के टॉपिक है पृथक्करण और दूसरी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी टॉपिक का नाम है पदार्थ में परिवर्तन। तो आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पहले आते हैं पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब आप वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि अलग करना। तो अब यहाँ से अनाज से जो भूसी अलग करता है या कोई भी अच्छे पदार्थ से अवांछित पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। यानी अच्छे पदार्थ, अगर इसको शॉर्ट भाषा में समझें तो अच्छे पदार्थ से खराब पदार्थ को हटाना पृथक्करण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कोई भी पदार्थ से कोई भी पदार्थ में मिले हुए पदार्थ को हटाना, यानी दो पदार्थ मिला हुआ है उसे अवांछित पदार्थ को हटाना, यानी दो पदार्थ को अलग करना ही क्या है, पृथक्करण है। अब प्यारे साथियों, पृथक्करण के दौरान कुछ क्रिया होते हैं। इस क्रिया का क्या नाम है, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस क्रिया को पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हम लोग देख लेंगे कि जैसे आप लोग अनाज हुआ, अनाज यानी कि अनाज में जो लगा रहेगा अनाज का पौधा जिसको बोलते हैं डंठल, डंठल बोलते हैं। तो अगर यदि अनाज में डंठल लगा हुआ है और उस भूसी लगा हुआ है तो डंठल से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, थ्रेसर मशीन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं का पौधा डालते हैं तो गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। यानी गेहूं से भूसा अलग करना क्या हो गया, थ्रेसिंग हो गया। थ्रेसिंग थ्रेसिंग को हम लोग दौनी भी बोलते हैं। अगर यदि उसे जनरल भाषा में कहा जाए तो दौड़ी बोलते हैं। ये कैसे होते, अभी तो मशीन के द्वारा होता है, थ्रेसर मशीन के द्वारा। पहले कैसे होता था, पहले कैसे होता था तो अनाज जो डंठल लगा हुआ है उसको रख दिया जाता है, उसी पर जो है बैल को घुमाया जाता है, यानी बैल को दौड़ाया जाता है। इससे क्या होते हैं, अनाज जो है भूसी से अलग हो जाते हैं। तो सीधे शब्दों में हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, अनाज से भूसी को अलग करना थ्रेसिंग है। तो ये वर्ड पूछा जाता है, थ्रेसिंग क्या है। ऑप्शन रहेगा अनाज से भूसी को अलग करना, डंठल से अनाज को अलग करना, यानी कि इस तरह से जो भी ऑप्शन रहेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, अनाज से भूसी को अलग करना क्या है, थ्रेसिंग है। क्वेश्चन कैसे रहेगा, थ्रेसिंग क्या है, अनाज से भूसी को अलग करना, जिस ऑप्शन में रहेगा वहाँ आपको टिक करना है। अब ओसाई क्या है, ओसाई क्या है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि गेहूं है या चावल का जैसे चावल हम लोग किए, धान से चावल निकालें, चावल में भूसी मिला रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऊंची जगह पर चढ़ करके सूप में लेकर के उस तरह से, यानी कि हल्के पदार्थ को अलग करना, यानी चावल से भूसी अलग करना या गेहूं से जो थोड़ा मोड़ा भूसा रह गया उसे अलग करना क्या कहलाता है, ओसाई कहलाता है। ओसाई का मतलब आप लोग देख लीजिए कि ओसाई आप लोग जैसे आप लोग ऊंचे पद पर, यानी कि उसे कोई भी चीज़ ऊंचा रहेगा उस पर चढ़ जाएंगे, आप लोग इस तरह से उसे हवा में लड़ाएंगे तो कोई भी टोकरी या तो सूप में लेकर के, तो आप देखेंगे कि भूसा उड़ रहा है और अनाज नीचे गिर रहा है। तो वो जो आप लोग देखते हैं उसी को हम लोग ओसाई बोलते हैं। ये क्या हो गया, पौधे से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग। अब उसमें जो थोड़ा मोड़ा भूसा रह गया है, यानी कि भारी पदार्थ से हल्के पदार्थ को अलग करना क्या कहलाएगा, ओसाई कहलाएगा। अब इसमें आता है निथारना क्या है। तो निथारना क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई गिलास है, गिलास में आप लोग क्या करते हैं, गिलास में पानी है, पानी में बालू मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई गिलास है, ये गिलास है, गिलास में क्या किए, पानी भर दिए, पानी में उसके बाद बालू डाल दिए, उसके बाद मिला दिए। आप लोग देखेंगे कि थोड़ा देर के बाद ये पेंती में जो है, यानी कि पेंती में, गिलास के पेंती में बालू नीचे बैठ जाता है। तो प्यारे साथियों, बालू और पानी मिला हुआ था, थोड़ा देर हम लोग छोड़ दिए, पानी नीचे बैठ गया। तो पानी जो नीचे बैठा उसी को बोलेंगे थिराना। अब मान लीजिए पानी जब इसमें, सॉरी, पानी में जो बालू बैठा उसे बोलेंगे थिराना, जिसको हम लोग बोलते हैं थिरौने दो, यानी थिरौने दो मतलब उसे जमीन में बैठने दो, पेंदी में बैठने दो। तो आप लोग क्या समझें कि गिलास है, गिलास में पानी है, पानी में बालू मिला दिया, उसके बाद ऐसे हिला दिए, हिलाने के बाद पानी बालू मिल गया,
थोड़ा देर हम लोग इसे शांत छोड़ दिए। शांत छोड़ने के बाद गिलास के पेंदी पर बालू जम गया, जिसे बोलेंगे थिराना। अब बालू जब जम गया तो पानी को हम लोग क्या करेंगे, बालू जब नीचे बैठ गया तो पानी को इस दूसरे गिलास में इस तरह से ढाल लेंगे। और ढालने के बाद क्या होगा, पानी इसमें चलाया और बालू इसमें बैठा रह गया। तो इस गिलास से पानी जो इस गिलास में किए, इसी को हम लोग बोलेंगे निथारना। क्या बोलेंगे, निथारना। तो उम्मीद है कि आप लोग को निथारना समझ में आ गया होगा। बालू और पानी मिला हुआ है, उसके बाद बालू को बैठने देंगे तो बालू जो बैठेगा नीचे उसे बोलेंगे थिराना। और थिराने के बाद पानी को दूसरे गिलास में कर लेंगे, उसी को बोलेंगे निथारना। तो उम्मीद है कि आप लोग निथारना समझ गए होंगे और थिराना भी समझ गए होंगे। थिराना का मतलब थिरौने दो, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमेटोग्राफी कुछ नहीं है, एकदम अगर इस सरल भाषा में हम लोग बोले तो इसको एकदम आसान से समझिए। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर में अगर यदि ये ब्लैक ले लेते हैं, जैसे ये मेरा मार्कर है, अगर यदि इससे कहीं भी लिखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये काला रंग का स्याही है, लेकिन इसमें कौन सा रंग, कौन कौन से रंग मिला हुआ है, क्या इसे आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसी इंक में ये जो लिखे हैं इंक, ये जो इंक है, इंक में कौन कौन सा रंग मिला हुआ है, इसको अलग करने की विधि है क्रोमेटोग्राफी। जैसे ये इंक है, इंक में अगर यदि एक बूंद इस तरह से गिराएंगे तो ये बूंद काला दिखाई देगा, लेकिन इसमें बहुत से रंग मिले होते हैं। कौन कौन से रंग मिलके ये काला बना है, इसको आपको अलग करना है। आप क्या करेंगे, इसी को अलग करने की विधि है क्रोमेटोग्राफी। तो इसको क्या बोलेंगे, द्रव्य मिश्रण से पदार्थ को अलग करना। यानी ये कोई द्रव वाला मिश्रण है, इसमें द्रव मिश्रण भरा हुआ है, द्रव मतलब तरल। अब इसको, इसमें जो द्रव्य मिश्रण है, इसमें कौन कौन से पदार्थ मिला हुआ है, कैसा कैसा रंग मिला हुआ, उसी को अलग करने की विधि है क्रोमेटोग्राफी। अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये ब्लैक से इस पर जो है एक निशान लगा दिया, इस तरह से निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको पानी में यहाँ तक डुबाएंगे। आप देख रहे हैं कि निशान यहाँ तक है, आप लोग पानी में से यहाँ तक डुबाइएगा। डुबाने के बाद आप कुछ देर छोड़ दीजिए, छोड़िएगा तो ये जो है इधर उधर बिखर के ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें जो जो रंग मिला रहेगा सभी रंग इस तरह से हो जाएगा, कुछ रंग काला हो जाएगा, कुछ भाग ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ब्लैक स्याही में कौन कौन सा रंग मिला हुआ था। तो यही क्रोमेटोग्राफी है, कुछ नहीं है बाकी। तो उम्मीद है कि आप लोग थ्रेसिंग, ओसाई, थिराना और निथारना सब समझ गए होंगे, क्रोमेटोग्राफी भी समझ लिए होंगे। थ्रेसिंग क्या है, यानी अनाज को अलग करना डंठल से, यानी गेहूं के पेड़ या कोई भी अनाज का पेड़ है या पौधा है, अनाज का पौधा से आपको अनाज अलग करना क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग। अनाज में जो भूसी मिला हुआ है उसे अलग करना, ओसाई। निथारना समझ गए होंगे, पानी बालू को अलग करने की क्रिया है निथारना। थिराना क्या है, पानी के नीचे गिलास के पेंदी में बालू का जमना थिराना कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इंक कोई पेंट है, पेंट में कौन कौन से रंग मिलके पेंट बना है, पेंट इंक इस सब में कौन कौन सा रंग मिलके बना है, इसे अलग करने की विधि है। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरे टॉपिक पर, बात करते हैं पदार्थ में परिवर्तन। प्यारे साथियों, आप लोग देखे होंगे कि पदार्थ में परिवर्तन दो तरह से होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से एक क्वेश्चन, भौतिक कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन। प्यारे साथियों, आपको हम ये बता दें कि भौतिक परिवर्तन क्या है, जब आप पुराने स्थिति में वापस लौट जाएं तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब पुराने स्थिति में वापस लौटना संभव नहीं हो, उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप लोग पानी से बर्फ बनाएंगे, फिर बर्फ से पानी बना सकते हैं, यानी रिवर्स क्रिया कर सकते हैं, तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, जिससे पुराने स्थिति में वापस लौटना संभव नहीं है। जैसे दही बना दिए, दही को बोलेंगे फिर से आप दूध बनाइए, क्या बना पाएंगे, ये रासायनिक परिवर्तन है।
इतना कॉन्सेप्ट तो सभी को याद रहती है, लेकिन हम कुछ नया कॉन्सेप्ट बताएंगे प्यारे साथियों। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सेब है, सेब को बोलेंगे काट दिए तो कौन सा परिवर्तन है। तो आपको एक लाइन में ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु को आप काटे काटे छाटे, यानी कोई भी वस्तु काटिएगा, ये है इसको बीच से काट दीजिएगा, फिर इसको जोड़ सकते हैं ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा। यानी कोई भी वस्तु का काट छांट कौन परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। बर्फ से पानी बनना, भौतिक परिवर्तन। तो ये सभी आप पुराने स्थिति में वापस आ सकते हैं। जैसे सेब है, सेब को 2 टुकड़ा करेंगे या 4 टुकड़ा करेंगे, फिर टुकड़े को अगर हम सटा देंगे तो फिर तो सेब बन जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो जिससे वापस लौटना संभव नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे कोई कागज है, ये कागज है, इसको आपने जला दिया, क्या फिर से कागज बना पाएंगे, नहीं। ये कौन सा रासायनिक परिवर्तन। अब आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये समझना, कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, कुछ पहचानने का नियम है। क्या, कोई भी पदार्थ का रंग अगर बदल जाएगा, समझिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। कोई भी पदार्थ अगर जला दीजिएगा, समझिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये रंग बदलना, जलना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद है कि आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ गए होंगे। पानी से वाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन, वाष्प से फिर पानी बन जाएगा। अब इसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी से आप लोग क्या करेंगे, मिट्टी से कोई घड़ा बना दिए, क्या घड़ा से फिर मिट्टी में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ये उसे जला के बनाए, जला के बना दिए, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अगर कच्चा मिट्टी का घड़ा है तो वो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से ऊर्ध्वपातन, एक पॉइंट यानी कॉन्सेप्ट। और ऊर्ध्वपातन क्या है, कोई भी पदार्थ जब ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, इसे आप लोग ऊर्ध्वपातन कहेंगे। आप लोग ये तो जान रहे, लेकिन ये नहीं जानते हैं प्यारे साथियों, ये भी याद रखेंगे, गैस से ठोस में बदलना भी ऊर्ध्वपातन है। जैसे अगर यदि आप थाली में कपूर को जलाएंगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधे गैस बन जाएगा। तो ये कपूर और अमोनियम क्लोराइड, ये 2 उदाहरण आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन क्या है, तो कपूर का जलना, अमोनियम क्लोराइड का जलना। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग साइंस का अच्छे ज्ञानी हो सके, साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल सके। इसी तरह का साइंस क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो SSK ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।